हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन A24 द चैप्टर इज डिटर्मिनेंट एंड वी हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, आप नोट कर सकते हैं एंड हैज़ इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। फाइंड वैल्यू ऑफ 13 अल्फा बीटा के लिए हमें कैलकुलेट करनी है। ये ऑप्शंस हैं, तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, खुद से प्रयास करिए, फिर सोल्यूशन पाइएगा। 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्रेमर लॉ की जानकारी ले लेते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, a1x b1y c1z equal to d1 and a2x b2y c2z d2 a3x b3y c3z d3। ये हमें सॉल्व करना है इसको यूजिंग क्रेमर लॉ। तो हमें कुछ डिटरमिनेंट फॉर्म करने होंगे। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट डी फॉर्म करते हैं। डिटरमिनेंट डी की जो वैल्यू होती है वो होती है सिंपली कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट, दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 सिंपली। फिर नेक्स्ट बनता है डिटरमिनेंट dx। dx में क्या होगा, dx में हम ये करेंगे जो x से जो कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 इनको हटा देंगे और a1 a2 a3 की जगह यूज करेंगे d1 d2 d3। dx में x से कोफिशिएंट हटा देंगे a1 a2 a3 की जगह यूज करेंगे d1 d2 d3 और बाकी y और z कोफिशिएंट मेंटेन रहेंगे यहाँ पर, दैट इज b1 b2 b3 और c1 c2 c3। फिर नेक्स्ट डिटरमिनेंट का dy। dy में ऑफ कोर्स जो y के कोफिशिएंट्स हैं b1 b2 b3 इनको हटा देंगे और इनकी जगह यूज करेंगे d1 d2 d3। तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह यूज करेंगे d1 d2 d3 y की जगह, और x और z कोफिशिएंट मेंटेन रखेंगे। यहाँ हम रखेंगे a1 a2 a3 और ऑफ कोर्स c1 c2 c3। dz में कॉमन सेंस, ऑफ कोर्स अब यहाँ पे z के जो कोफिशिएंट्स हटा देंगे c1 c2 c3 हटा देंगे, इसकी जगह यूज करेंगे d1 d2 d3 और x और y के कोफिशिएंट मेंटेन रखेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो ये वैल्यू होगी डी डी एक्स डी वाई डी जेड की। अब जो वैल्यूज होती हैं एक्स की वो होती हैं डी एक्स अपॉन डी, वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है वेरिएबल वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है ऑफकोर्स डी वाई बाई डी, और जेड की जो वैल्यू होती है ऑफकोर्स होती है डी जेड बाई डी। अब अलग अलग केस हो सकते हैं, एक हो सकता है यूनिक सोल्यूशन, एक केस हो सकता है यूनिक सोल्यूशन, एक केस हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब तीनों वेरिएबल का एक खास एक यूनिक सोल्यूशन। तो उसके लिए सिंपल कंडीशन होती है डी कैन नॉट बी जीरो। जो डी आपका कैन नॉट बी जीरो होगा, तो आप ये सिंपल आप जब डी जीरो नहीं होगा तो हम सीधा यूनिक सोल्यूशन कह देंगे उसको। फिर नेक्स्ट होता है इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन ये केस, इसमें होता है डी इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई इज इक्वल टू डी जेड, सारे के सारे जीरो, सारे के सारे क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। तो हम इसको बोलते हैं इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। और एक केस जब बच जाता है होता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में केस होता है, एक तो आपका डी तो जीरो होता है, डी जीरो, और डी जीरो होने के बाद इनमें से कोई भी डी एक्स डी वाई और डी जेड में कोई भी एक नॉन जीरो, डी एक्स या फिर डी वाई या फिर डी जेड और कोई भी है नहीं, एनी इज नॉन जीरो। आप कह सकते हैं नॉट जीरो, जीरो ना हो। तो या तो हम ये कह सकते हैं डी जीरो हो पर डी एक्स जीरो ना हो, या डी वाई जीरो ना हो, या कोई भी एक एनी, या फिर डी जेड जीरो ना हो, कोई भी एक जीरो नहीं है और डी जीरो तो उसको बोलेंगे नो सोल्यूशन कहेंगे। तो आपका नो सोल्यूशन आएगा। इट इज कॉल्ड क्रेमर लॉ एंड दिस लॉ विल बी यूज्ड टू सॉल्व द इक्वेशंस। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा और आंसर तक जरूर पहुंचे होंगे। एनीवे वी प्रोसीड टू द सोल्यूशन। तो क्रेमर लॉ फॉलो करेंगे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्रेमर लॉ के लिए हम एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टार्ट हम डी से करते हैं। तो डी की जो वैल्यू है कोफिशिएंट यूज करेंगे 2 3 -1 एक्स वाई जेड के। फिर सेकंड से 1 अल्फा 3 एंड 3 -1 बीटा, 3 -1 बीटा, ये डी की वैल्यू हो गई। फिर डी एक्स निकाल लेते हैं। डी एक्स में 2 1 3 को हम रिप्लेस कर देंगे। दिस 2 1 3 एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं रिप्लेस बाय 5 -4 7 हो जाएगा यहाँ पर।
5 माइनस 47 एक्स की जगह पर, और बाकी वाई जेड को कॉपी कर देते हैं, 3 अल्फ़ा माइनस 1 एंड माइनस 1 3 बीटा। फिर डी वाई निकाल लेते हैं। डी वाई में जो वाई की कोफिशिएंट्स हैं 3 अल्फ़ा माइनस 1, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे 5 माइनस 4 7 से, तो बीच में जाएगा 5 माइनस 4 7, और बाकी एक्स और जेड कॉपी कर देते हैं, दैट इज़ 2 1 3 और माइनस 1 3 बीटा। डी जेड निकाल लेते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जेड को रिप्लेस कर देंगे 5 माइनस 4 7 से, माइनस 4 7 से और माइनस 4 7, और एक्स वाई कॉपी कर देते हैं, 2 1 3 कॉपी एंड 3 अल्फ़ा माइनस 1 कॉपी। और हम बोला इन्फाइनाइट मिनी सोल्यूशन बोला गया है, तो जो इन्फाइनाइट मिनी सोल्यूशन होते हैं, इन्फाइनाइट मिनी सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है d इज इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई इज इक्वल्स टू डी जेड इक्वल्स टू सारे ज़ीरो, ऑल आर ज़ीरो, तो सारे ज़ीरो होंगे। तो एक एक करके हम जहाँ पे ज़रूरत पड़े हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर डी वाई को ले सकते हैं, यहाँ किसको ज़ीरो लेंगे तो बीटा निकल जाएगा, और डी जेड को जीरो लेंगे तो अल्फा निकल जाएगा। तो सीधा हम यहाँ पे डी वाई और डी जेड को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी। तो डी वाई को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे केवल सिंगल बीटा है, यहाँ पे सिंगल अल्फा, यहाँ पे देखेंगे सिंगल बीटा है, यहाँ पे सिंगल अल्फा है, तो यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, फिर डी वाई को जीरो से इक्वेट कर लेते हैं, ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी वाई मेरा हो जाएगा 2 5 माइनस 1 1 माइनस 4 3 एंड 3 7 बीटा इज इक्वल टू 0। इसे इसमें हम रो वन एक्सपांड कर लेते हैं, एक्सपांडिंग रो वन कर लेते हैं। रो वन को 2 आपका माइनस 4 बीटा, 7 3 जा 21, फिर आ गया मेरा माइनस 5, फिर जाएगा बीटा, माइनस 3 3 जा 9, फिर माइनस 1, फिर जाएगा अपना 7 एंड प्लस 12। ओपन कर लेते हैं तो जाएगा माइनस 8 बीटा, माइनस 42, माइनस 5 बीटा प्लस 45, फिर जाएगा माइनस 19 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज सिंपली वी कैन से ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, 8 और 5 माइनस 13 बीटा, माइनस 13 बीटा, और ये हो जाएगा आपका 42 45 19। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी गेट माइनस 16 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आपको बीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी माइनस 16/13, माइनस 16/13, ये बीटा की वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं अल्फ़ा के लिए। ये अल्फ़ा के डी जेड को जीरो से इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम डी जेड इक्वल टू 0 कर लेते हैं अल्फ़ा के लिए, फॉर अल्फ़ा डायरेक्टली। तो डी जेड हो जाएगा मेरा 2 1 3 अल्फ़ा माइनस 1 एंड 5 माइनस 4 7, 0 से इक्वेट करें तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। एनीवे मैं भी आप R1 ही एक्सपांड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। R1 एक्सपांड करेंगे तो ऐसे जाएगा अपना 7 अल्फ़ा माइनस 4, फिर आ जाएगा माइनस 3, जाएगा आपका 7 प्लस 12 हो गया, फिर हो जाएगा आपका प्लस 5, ये हो जाएगा आपका प्लस 5 में माइनस 1 एंड माइनस 3 अल्फ़ा। एक्सपांड कर देते हैं, हो जाएगा आपका 14 अल्फ़ा माइनस 8, और ये हो जाएगा 7 12 7 19 57, और हो जाएगा आपका माइनस 5 एंड माइनस 15 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। ऑफ कोर्स ये हो गया आपका 14 और 15 हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 8 5 13 और 57 70 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा ये माइनस 70 आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 70। और फाइनली जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 13 अल्फ़ा बीटा में निकालना है। तो 13 इंटू अल्फ़ा मैंने कितना निकाला, अल्फ़ा निकाला मैंने माइनस 70, बीटा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ माइनस 16/13। इसे काट के सॉल्व कर लेंगे तो वी गेट द वैल्यू 1120, एंड इट इज़ योर ऑप्शन नंबर 1112, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।